गुड इवनिंग। चैप्टर लिस्ट बिल्कुल शेयर करेंगे। तुम्हारा टेलीग्राम ग्रुप बन गया है आई थिंक, है ना? तो तुम्हारे बैच का टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, तुम लोग को जल्दी ही उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप में तुमको लिस्ट शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लिस्ट दे चुका हूं, राइट? तो तुमको मिल जाएगी कि क्या सीक्वेंस होगा, एक रफ सीक्वेंस, है ना? थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है उस सीक्वेंस में, मामूली सा वेरिएशन हो सकता है ना? होमवर्क लाइट ग्रीन, फंक्शंस एक्सरसाइज 2 में आई थिंक लास्ट 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे। ब्लैक शर्ट सही है। चलो बताओ, एक्सरसाइज 2 आई थिंक किसके आगे कंटिन्यू करना था, मैं भूल गया। 16 से करना था क्या? 16 एंड पैराग्राफ 16 का ए। अच्छा, अब तो दिव्यांशु अपन 16 का ए करने लायक हो गए हैं ना, क्योंकि कॉस इनवर्स की डोमेन पता पड़ चुकी है अब हमको। तो अब तो तुम इनवर्स की वजह से क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, है ना? अब तो रीजन खत्म हो गया मेरे पास। तो ए पार्ट 16, राइट? तो आई थिंक विद इन कॉस इनवर्स एक काम करूं, मैं सबसे पहले इसके न्यूमरेटर को डिस्कस कर दूं। मॉड साइन प्लस मॉड कॉस का जीआईएफ लेना है, इसका जीआईएफ लेना है। पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि इसका जीआईएफ बहुत आराम से निकल आएगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मानते हो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द पीरियड? वेट कर रहा हूं, जल्दी बताओ पीरियड ऑफ दिस। अरे, पीरियड ऑफ फंक्शन π/2, याद है ना, क्लास में कराया था। तो मैं इस क्वांटिटी की रेंज निकालना चाहता हूं। तुम जानते हो मैं इसकी रेंज क्यों निकालना चाहता हूं? क्योंकि मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, ठीक है? तो मैं x को 0 से π/2, जो भी 0 से π/2 में फंक्शन की रेंज आएगी, यही फंक्शन आगे रिपीट करेगा, क्योंकि फंक्शन का पीरियड π/2 है। तो इफ आई टॉक इन इंटरवल 0 से π/2, तो दैट इज सफिशिएंट टू डिस्कस कंप्लीट फंक्शन, ठीक है? सो दिस क्वांटिटी बिकम साइन प्लस कॉस। समझ पा रहे हो? बिकॉज मैं डिस्कस कर रहा हूं 0 से π/2, ठीक है? सप्तांशु, है ना? अब डोंट नो वालों का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? अब इन लोगों को कौन रोज रोज बताए कि यार हर क्लास में बहुत कुछ हो जाता है ना? तो अब जो लोग पीछे छूट जाते हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। यूजिंग कंपाउंड एंगल्स दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर, है ना? 11th क्लास। नाउ आई गेस क्योंकि मैंने x 0 से π/2 कंसीडर किया है, तो व्हाट अबाउट दिस एंगल? दिस एंगल विल लाई π/4 टू 3π/4। कुछ बात दिमाग में गई। छोटी छोटी बात में ग्राफ का इस्तेमाल किया करो कि सर साइन थीटा का ग्राफ, अगर आप π/4 से 3π/4 देखते हो, तो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 1/√2 से 1 तक जाएगी। समझ में आई होगी बात मैं क्या कहना चाहता हूं? दिस इज माई इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट, and in this interval
आई फाइंड दिस टू टेक वैल्यू 1/√2 से 1, तो ये नंबर लाई कर गया 1/√2 to 1। कुछ समझ में आया? सही है। नाउ इंटू √2, तो इंटू √2, तो ये पूरा क्वांटिटी 1 से √2 आ गया। सोचो क्विकली, 1 से √2 समझ में आ गया। तो वाई रिजेक्टिंग सेकंड क्वाड्रेंट? रुद्रव थोड़ी तो बुद्धि लगाओ यार। हाँ, फंक्शन की पीरियोडिक लेंथ में डिस्कस कर ले रहा हूं, आगे वही रिपीट होगा जो 0 से π/2 में हुआ है, वही रिपीटिशन π/2 से पाई में होगा, वही रिपीटिशन पाई से 3π/2 में होगा। समझ गए? देखो मैं तुम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। तुम लोग अननेसेसरी बहुत वेस्ट कमेंट्स लिखते रहते हो, है ना। कोई अगर ये सोचता है कि सर मैंने आपके 8 लेक्चर में से सिर्फ 1 लेक्चर मिस किया है, तो वो मान ले कि उस लेक्चर के बिफोर तक जो पढ़ाया था ना, बस उसको उतना ही आता है। समझ गए? इस बात को दिमाग में बिठा लेना। तो मैं कुछ इस तरह से पढ़ाता हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरी क्लास थोड़ी भी मिस करे ना, वो कंफर्टेबल ना फील करे। ठीक है? क्योंकि ये जो बेचारे क्लास को पूरा रेगुलर, है ना, बहुत अटेंटिव होके करते हैं, उनमें और जो रेगुलर नहीं है उनमें अंतर ना हो, ऐसा मेरे साथ नहीं है। तो मेरी क्लास में अंतर ह्यूज, बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। समझ गए? ओके, अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारा न्यूमरेटर का जीआईएफ, तुमको इसका जीआईएफ लेना है ना, इसका जीआईएफ लेना है। तो आई थिंक यू नाउ अंडरस्टूड कि सर ये तो 1 से √2 है, तो व्हाट हैपेंड टू ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1। समझ में आई बात? है ना? गुड दिव्यांशु। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1। तो अब तुम्हारा प्रॉब्लम क्या बन गया? नाउ योर एक्सप्रेशन इज ओनली 2 अपॉन साइन स्क्वायर। समझ गए? वो भारी टर्म खत्म हो गया। 2 साइन 11/4, बस इतना बचा। और कॉस इनवर्स की डिफाइनिंग, दिस शुड लाई -1 to 1, यही होना चाहिए ना फॉर कॉस इनवर्स टू डिफाइन। ठीक? हाँ, मानते हो ब्लाइंडली कोई भी कह देगा कि सर ये हमेशा ट्रू है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम आराम से ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। दिख रहा है तुमको? ओरली दिख रहा होगा। तुम ऐसे मन में पढ़ के कह दोगे कि ये लिखा है sin x +1 का होल स्क्वायर प्लस 7/4। गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? sin x +1 का होल स्क्वायर प्लस 7/4, तो मेरे ख्याल से दैट इज पॉजिटिव। तो ये इनइक्वालिटी तो ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। और इस इनइक्वालिटी को मैं आराम से मल्टीप्लाई करके कर दूं, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तो 2 इज लेस इक्वल, आई गॉट दिस, है ना। तो नाउ आई थिंक साइन स्क्वायर 2 साइन, अब तो यार इनइक्वालिटी सॉल्विंग है। 3/4 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब तुम कैसे फास्ट सॉल्व करते हो वो तुमको देखना है। आई गेट साइन एक्स +1 होल स्क्वायर -1/4 इज ग्रेटर इक्वल 1/4। कैलकुलेशन में मत उलझाना मुझको, है ना। तो आई थिंक ग्रेटर इक्वल टू हाफ और लेस इक्वल टू -हाफ साइन एक्स +1। जैसे ही मिस्टेक हो बताना। समझते होगे ना? एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 1/4, तो एक्स हाफ टू इंफिनिटी या -∞ से -हाफ। मेरे ख्याल से ये तो रिजेक्ट हो गया।
पाई नथिंग। अरे साइन एक्स लेस इक्वल टू -3/2 इम्पॉसिबल, एंड दिस साइन एक्स ग्रेटर इक्वल टू -12। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? यही आया ना क्वेश्चन। और अब इसके लिए तुमको लगता नहीं अब मुझे साइन एक्स के ग्राफ की मदद लेनी चाहिए, और सिर्फ उसका पीरियड लेंथ 0 से 2 पाई, दिस इज द ग्राफ। सही है? कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? एक बार देख लो कोई कैलकुलेशन एरर अब तक हुई है क्या। तो अब तो मुझे लगता है कि ऑप्शन चेक करा दूं क्या? अरे मैं क्यों पूरा क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं ऑप्शन चेक करा दूं। अरे कौन सा मेरे को पूरी डोमेन निकालनी है, तो साइन एक्स की वैल्यू -12 से बड़ा होना चाहिए। तो -1 बताओ भाई, -1 ये रहा, -1 -π/6 पर वैल्यू -12 है ना, -12 इज एट -π/6, ये रहा -π/6, ये -12। तो जल्दी बताओ -π/6 से -1 लेफ्ट होगा कि राइट होगा? लेफ्ट होगा, लेफ्ट। कुछ दिमाग में जा रहा है? तो क्या तुम क्लियरली बोल सकते हो कि सर -1 पर जो वैल्यू है वो -12 से छोटी होगी? ग्राफ की मदद लो। तो -1 गलत है। व्हाट अबाउट 0? कहना सही है। अरे यार 0 ये रहा, तो जो 0 पर वैल्यू है वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है, तो x इक्वल टू 0 इज करेक्ट। व्हाट अबाउट 2? कहना वो भी करेक्ट। पूरा 0 से पाई इंटरवल, समझ रहे हो? तो इसका मतलब है 2 ऑल्सो इज करेक्ट, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। देन 4 के बारे में क्या सोचना है? तुमको लगता नहीं कि सर ये पाई के आगे है, तो पाई ये नंबर क्या पाई प्लस π/6 है? पाई प्लस π/6। अब तुमको क्या लगता है जो 1 है, 1 तुमको नहीं लगता सर इस नंबर के अवे होगा, इसके आगे होगा? 4 विल बी इन द राइट ऑफ पाई प्लस π/6। अरे थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करो, जो π/6 है ना उसकी वैल्यू हाफ के नियर अबाउट है, तो 3.14 में 0.5 नियरली अगर जोड़ोगे तो 4 से छोटा आएगा। तो इसका मतलब जो 4 है ना वो इसके आगे है, तो मानते हो 4 पर जो वैल्यू है वो -12 से छोटी होगी, तो इसका मतलब है जो 4 है वो गलत आंसर है। समझ गए? तो 2 आंसर्स, 0 एंड 2। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई। ओके, एक्सरसाइज 2 क्विकली फिनिश करें। एक्सरसाइज 2 को ओवर। हो गया ना? अरे मत पूछो यार इतने सारे, अब 16 का बी पूछ रहे हो मयंक। GIF GIF की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मयंक, ग्रेटेस्ट कॉस ए प्लस ग्रेटेस्ट साइन ए, मानते हो 1 यूजिंग प्रॉपर्टी आउट। ये क्वेश्चन बन गया, यहां तक सही है? ठीक है। अब तुमको ए बताना है, tan A बताना है, tan A। तो एक बात बताओ, cos A के सारे GIF पॉसिबल लिखते हैं। cos of A what possible values greatest integral can take? तो cos A की रेंज याद है ना? cos A की रेंज -1 to 1, तो आई थिंक -1 0 1 दिमाग में जा रहा है। sin A की वैल्यू -1 0 एंड 1। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? सब ठीक है ये? तो -1 कब आ सकता है? इफ आई टेक दिस -1, इफ आई टेक दिस 0, इफ आई टेक दिस 0, दिस -1। समझ रहे हो ना बात को? और कोई तरीका तो नहीं बचा ना, केवल ये 2 तरीके।
अब तुम अच्छी तरह समझते हो, साइन ए 0, ये दोनों एंड है, एंड, और ये दोनों और है। बात क्लियर? तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, कॉस ए का GIF -1, मतलब कॉस ए -1 0 ओपन, साइन ए का वैल्यू 0 0 क्लोज्ड 1 ओपन, इजी। और दिस पॉसिबिलिटी, कॉस ए 0, कॉस ए 0 1 ओपन, साइन ए -1 -1 2 0, सब कुछ सही है। अब आराम से सोचो ये कब होगा, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, मानते हो सेकेंड क्वाड्रेंट, जल्दी सोचो। दिस हैपन इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यार मैं तो पीरियोडिक फंक्शन का यूज करूंगा ना, तो तुम समझ रहे हो कि सर आप खाली 0 से 2π डिस्कस करो, आगे का डिस्कशन अपने आप हो जाएगा फॉर ऑल ए। तो मेरे ख्याल से सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब ए बिलोंग्स टू π/2 से पाई। अब इसमें भी थोड़ी सी बुद्धि लगा लो, π/2 से पाई, π/2 इज नॉट अलाउड क्योंकि कॉस की वैल्यू 0 है, ओपन है, नॉट अलाउड। एंड व्हाट अबाउट पाई, पाई अलाउड है। गलत तो नहीं बोला मैंने? देखो साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू -1, ये दोनों अलाउड वैल्यू है। कुछ समझ में आया? एंड नाउ कमिंग टू दिस, कॉस 0 to 1 पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, मानते हो फोर्थ क्वाड्रेंट, बुद्धि लगाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट, 3π/2 से 2π, साइन ए की वैल्यू 2π पर 0 होती है, ओपन इंटरवल, 3π/2 पर साइन ए की वैल्यू -1 होती है, कॉस ए की 0 होती है। दिस इज योर ए। अब तुमको लगता नहीं कि सर tan ए -∞ से 0 पूरा आंसर आ गया, ये रहा tan ए। सोचो, इजी था क्वेश्चन। डन। एक्सरसाइज 2 डन। खत्म करें एक्सरसाइज 2 को, ठीक है ना मयंक? एक्सरसाइज 2 ओवर, राइट? जो भी शीट को ढंग से नहीं करेगा वो आगे उसी कैटेगरी में चला जाएगा जिस कैटेगरी में मेजॉरिटी होती है। और तुमको पता है ना मेजॉरिटी किस तरह की कैटेगरी में होती है, मुझे नहीं आता, है ना? पैराग्राफ का क्वेश्चन 17, पैराग्राफ का कोई एक क्वेश्चन बता रहा हूं केवल, है ना? यार ये सब तुमको नहीं पूछने चाहिए थे। अब तो तुम्हारा ग्राफ स्ट्रांग है, fx का ग्राफ, x² -1, फट से बना देता हूं कि अब तो सर मेरे को ग्राफ काफी आने लगा है। -1 to 1, दिस इज x² -1, समझ रहे हो ना? देन 1 से e ln x सब रटा हुआ है, e, दिस इज ln x। अब अगर कोई कहता है f1, तो देखो मैं ये सब कोई रट्टा नहीं मारता, f1 को मैं कॉमन सेंस से कहता हूं कि भाई f of mod x इज इक्वल टू fx फॉर x पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव में ग्राफ है वही ग्राफ बन जाएगा। कुछ समझ में आया? ये f mod x का ग्राफ है। और फिर क्या तुम बुद्धि लगा के बोलोगे कि सर मुझे f mod x इवन फंक्शन दिख रहा है? जल्दी बोलो, f mod x इवन फंक्शन है कि नहीं? तो जो ग्राफ आपने बनाया है उसकी इमेज अबाउट
समझ गए? वाई एक्सेस। दिस इज f1x, ग्राफ ऑफ f1x। कुछ बात दिमाग में गई, समझ गए ना? यार मुझे कुछ फेस्टिवल्स कुछ पता ही नहीं है। अब मुझे बताओ मॉड ऑफ f ऑफ मॉड x, एक सेकेंड होल्ड करो। ये f मॉड x का ग्राफ है, मानते हो इसका भी मॉड लेना है, तो कॉमन सेंस लगाओ जरा। इस ग्राफ का मॉड क्या होगा? जहां भी ये नेगेटिव आ रहा है, तुमको लगता नहीं उसकी कॉपी कर दो, उसको पॉजिटिव बना दो। कुछ दिमाग में गया? ये मैंने क्या किया, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड f ऑफ मॉड x विच इज f2। लो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन ही कर दिया, f2x। सोच पा रहे हो ना? अब बचा f3x कि सर जब आपने 3 ग्राफ बना दिए तो एक ग्राफ क्यों छोड़ते हो? इसी जगह पर f3x बनाऊं, इस जगह पर, क्योंकि fx मेरे किसी काम का है ही नहीं, है ना? किसी क्वेश्चन में fx लिखा ही नहीं तुमने, हाँ किसी भी सवाल में fx नहीं है, तो तुम समझ रहे हो कि सर ये ग्राफ मेरे किसी काम का नहीं है। तो मुझे बताओ f ऑफ माइनस एक्स, क्या कॉमन सेंस से समझ रहे हो कि सर fx जो है अगर अल्फा बीटा कंटेन करेगा, अगर ये f अल्फा बीटा, तो ये जो ग्राफ है ये माइनस अल्फा कॉमा बीटा कंटेन करेगा। सोचो, अरे x की जगह डालो माइनस अल्फा रखो यहां पर, तो ये f अल्फा नहीं बन गया? और इससे तुमको समझ आया कि अरे यार ये पॉइंट और ये पॉइंट ये तो y एक्सिस के अबाउट इमेज है, समझ गए? तो मेरे ख्याल से ये जो fx का ग्राफ है ना, इसकी मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। तो व्हाट इज योर ग्राफ ऑफ, कौन सा कलर लें, क्योंकि कई कलर तो मैं यूज कर चुका हूं। y एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज लो, तो दिस इज गोइंग टू बी द मिरर इमेज। तो सारे कलर कॉम्बिनेशन समझ गए कि ग्राफ ऑफ f2 f3 सारे फंक्शन बना दिए, समझ गए कि f2 इज ब्लू इन कलर। कोई पूछे f2x का ग्राफ कैसा होता है तो तुम कहना ब्लू। कोई पूछे f1x का ग्राफ कैसा होता है, कहना ब्लू ग्राफ होता है। f2x का कैसा ग्राफ है, कहना येलो ग्राफ होता है। f3x कैसा ग्राफ होता है, ये कौन सा कलर है, कौन सा कलर है ये, वायलेट है कि पिंक है? यार कलर को लेकर के थोड़ी दिक्कत है मुझे, ठीक है? तुम्हारा जो मन करे वो बोल देना, समझ गए ना? ये सारे ग्राफ बन गए। अब तुम सारे क्वेश्चन के जवाब खुद लिख सकते हो। मैजेंटा, चलो मैजेंटा मान लेते हैं, है ना? वैसे वायलेट नहीं कहेंगे इसको, पर्पल, ठीक, ओके। तो आई थिंक अब तो खत्म हो गया। f2x इक्वल टू हाफ, ये रहा ग्राफ, ये रही हाफ वैल्यू। लेकिन गलती से इसका आंसर 4 मत लिख देना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 4 मत लिख के आना, क्योंकि उसने पॉजिटिव सॉल्यूशन पूछे थे। तो फ्रॉम ग्राफ इट इज 2, सर 2 आंसर। नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस 2, ओके। इंटीग्रल सॉल्यूशन f1 बराबर f2, ये रहा f1, ये रहा f2। तो तुमको दिख रहा है जब ये दोनों ग्राफ को एक ही प्लेस पर बनाएंगे तो ये पोर्शन तो दोनों का मैचिंग है ना? ये पोर्शन
एकदम डिफरेंट है, ये मैचिंग है। तो क्या दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर? 18 का आंसर क्विकली बताओ। -e से -1 यूनियन 1 से e, क्या ये सॉल्यूशन होगा? रूट्स, ऑल रूट्स का आंसर ये हुआ कि नहीं? हां का वेट कर रहा हूं। हरीश बताओ, ये ऑल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं, सॉल्यूशंस टू इक्वेशन F1 इक्वल टू F2, ये आंसर हुआ। तो अब इसमें इंटीजर गिन लो कि सर एक इंटीजर -2 है, एक इंटीजर -1 है, एक इंटीजर 1 है, एक इंटीजर 2 है। एग्री? 4 इंटीजर्स। गॉट इट? अरे हो गया डिस्कशन, चलो बहुत हो गया। जेई मेंस देखें, सबका जेई मेंस क्वालिफाई हुआ कि नहीं? नेक्स्ट ईयर कितने लोग मुझे जेई मेंस में मैथ्स में अच्छा स्कोर देंगे? भाई एक वाइब्रेंट के बच्चे ने तो मैथ्स में 100 परसेंटाइल दे दिया मेरे को इस साल। ठीक है, पिछले जो फर्स्ट मेंस हुआ था उसमें वो एक क्वेश्चन से चूक गया था। ठीक है, वो उसका स्कोर था इन फर्स्ट मेंस 96 आउट ऑफ 100। ठीक है, एंड दिस टाइम और मतलब जो भी क्वेश्चन उसने छोड़ा था वो टफ नहीं था, लेकिन उसने काफी अच्छे क्वेश्चंस किए। लेकिन जो सेकंड मेंस है, नाउ ही स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। ओके, तो मुझको तुमसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगा। 100 का एक्सपेक्टेशन इज टू हाई, लेकिन मेरा मानना है कि यार 70+ इज क्वाइट डिसेंट, कि 70+ पर मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, मेजॉरिटी की लगभग जितने लोगों ने मुझे साल भर झेला, जो लोग मुझे साल भर झेल सकते हैं, ठीक है ना, उनका यार 70-80 इतना तो डिजर्व करता है ना मिनिमम। ठीक, नाम सब बताऊंगा तो चिंता मत करो। ठीक है, पलक्कड़, ठीक, उसका पूरा नाम याद नहीं रहता मुझे, बस वो पलक्कड़ ही याद रहता है पीछे का। तो कभी कभी तुमको देखने को मिलेगा, डोंट वरी, वेट, है ना। एक्सरसाइज 3 क्विकली, 1 to 5, एनी डाउट? चलो चलो अपने मुद्दे पर आ जाए। 1 to 5 श्योर है, 5 नंबर। देखो मैथ्स के पेपर में लोगों के, मैं लास्ट मेंस का रिजल्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जिस बच्चे के 40s में मार्क्स थे कि सर 50 के अराउंड, उसके भी बहुत अच्छा परसेंटाइल टच हुआ है। 99 परसेंटाइल मैथ्स में, सोचो 50% से कम नंबर पर 99 परसेंटाइल। अब आप सोच सकते हो कि कितना खौफ है सब्जेक्ट का, है ना। तो 70+ पर आप समझ गए कि काफी अच्छी परसेंटाइल आती होगी मेरे, है ना। 99.5 तो मान ही लें अपन, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, यार 3 बहुत इजी था, थोड़ा सा बाइनोमियल का सोचना था तुमको। 1 + 3 की पावर n, इसको खोल दो तो मानते हो 3n + 1 कैंसिल, nc2 एंड सो ऑन। लेकिन अब इसमें तुम लोग क्या छोटी सी मिस्टेक करते हो, मैं बताता हूं क्या एरर है। एक्चुअली ये नंबर 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल ट्रू, लेकिन क्या तुमको लगता है कि दिस नंबर इज कैपेबल ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9? क्या ये 9, 18, 27, 36, 45, क्या ये सारे नंबर कंटेन करेगा? गलत, नहीं करेगा। कुछ समझ में आया सप्तांशु? इतने सारे डाउट लिख के बैठे हो, बताओ भाई, कुछ समझ में आया? नहीं करेगा ना। तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है जरूर, लेकिन इसमें सारे मल्टीपल्स ऑफ 9 नहीं होंगे। तो आप अंतर समझ गए कि सर जो वाई सेट है, वाई, वो सारे मल्टीपल्स 9 के कंटेन कर रहा है।
तो क्या तुमको दिमाग में गई बात कि जो x है दैट इज द सबसेट ऑफ y? गॉट इट? तो x यूनियन y, व्हाट इज x यूनियन y? इज y। बुद्धि लगाओ यार। x यूनियन y इज इक्वल टू y। ये हुआ ना कि सर x y सेट के अंदर है, तो दोनों का यूनियन लोगे तो y आएगा। वेरी इजी ना। क्वेश्चन नंबर 5। अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है तुमने। f ऑफ 1 की वैल्यू 3 दी गई है। f1 इज 3। तो तुमको लग रहा है कि सर इसमें y को 1 डाल दीजिए, ये तो निकलता चला जाएगा। तुमको f1 से लेकर f10, चलो f ऑफ x प्लस 1, एक फॉर्मूला दे देता हूं तुमको, y को 1 रख दिया, f ऑफ x प्लस एक्स वाई प्लस एफ वाई प्लस 3। सही है? तो अब तुमको फील नहीं हो गया कि मुझको F1 से लेकर F10 तक जाना है, तो एक एक करके निकलता नहीं जाएगा कि सर F2 आ गया, छोड़ दो, F3 आ गया, अरे आराम से निकल रहा है। ठीक है, F3 F2 में आ गया और F2 निकल गया, तो आराम से एक पैटर्न दिख रहा है तुमको। क्या 2 में एक्सेप्ट 0? 2? यार तुम लोग बहुत सारे डाउट पूछ रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2। मैंने सोचा था इसमें तुम नाक के बराबर डाउट पूछोगे। क्वाड्रेटिक ए स्क्वायर इज 3 फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2 फ्रैक्शन एक्स। तुमको लगता नहीं कि सर ये पीरियोडिक फंक्शन है? जल्दी बोलो हाँ, पीरियोडिक फंक्शन। जो भी ग्राफ 0 से 1 में बनेगा वही ग्राफ आगे रिपीट होगा। समझ गए? तो 0 से 1, ओनली 0 से 1, और 0 से 1 में मानते हो ये 3x स्क्वायर माइनस 2x ट्रीट होगा। गॉट इट? तो 3x स्क्वायर माइनस 2x पैराबोला, इसका वर्टेक्स 1/3 हो गया, 0 एंड 2/3 तो इसके रूट्स हो गए। इज लाइक दिस, 1 पुट करके वैल्यू निकाल दो, और ठीक है ना, और ये लोएस्ट वैल्यू आ गई कुछ, और ए स्क्वायर मानते हो, जो ए स्क्वायर है, अरे मैं ग्राफ से कर रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, तो ऑल एक्स डिस्कस करना है ना, तो सर ये ग्राफ ऐसे बनता चला जाएगा। बात समझ में आई? अब मानते हो y इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ना, ये तो x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अरे y वर्सेस x ग्राफ, लेकिन तुम क्या इस लाइन के बारे में समझ रहे हो कि सर ये नॉन नेगेटिव नंबर है? दिस इज y इक्वल टू ए स्क्वायर। दिमाग लगाओ। तो अब इसने क्या कहा है? हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इफ a belongs to R, equation has no integral solution, then possible values of a lies in interval। तो इंटीजर सॉल्यूशन नहीं है, तो यार इसका मतलब है ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए स्क्वायर तुमने 0 लिया तो मानते हो इंटीजर सॉल्यूशन मिलने लगे। सोचो बात को। तो क्या तुमको दिख रहा है सर ए स्क्वायर को ओपन इंटरवल 0 से 1 ओपन होना चाहिए। अब मैं तुमको एक इस क्वेश्चन का फ्लॉ बताता हूं। इस क्वेश्चन, ध्यान से सुनो मेरी बात को, इस क्वेश्चन का फ्लॉ ये है, इसने एक्चुअली ये तो कहा ही नहीं कि सॉल्यूशन होना जरूरी है। क्यों? इसमें नो सॉल्यूशन का केस भी तो जाना चाहिए था, कि अगर ए स्क्वायर की वैल्यू मोर देन 1 है तो नो सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो क्या नो इंटीग्रल सॉल्यूशन ट्रू कहलाएगा कि नहीं? ठीक है ना?
तो उसने पता क्या किया, आंसर किस बात को मान के कर दिया, उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे आंसर तो चाहिए, रूट तो चाहिए, लेकिन वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो एक्चुअली उसकी लैंग्वेज का फ्लॉ है, और आंसर और भी आने चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम फॉलो कर रहे हो। इक्वेशन शुड हैव रूट, ये उसको लिखना चाहिए, बट नॉन इंटीजर। हाँ, तो वही मैं बात बोल रहा हूं दिव्यांशु। ठीक है, सही समय पर बोलोगे तब ठीक रहेगा ना। तो इक्वेशन हैज अ रूट बट इट इज नॉट इंटीजर, तो फॉर दैट दिस इनइक्वालिटी विल होल्ड ट्रू। और अब तुम समझ रहे हो यहां से आंसर क्या आ गया, -1 से 1 एक्सेप्ट 0, ये आंसर आया। ठीक, तो उसको लिखना चाहिए था। अप टू 10 क्विकली, जल्दी करो यार, थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, है ना। अप टू 10 नो, क्विकली, गुड, नो। अप टू 15 1 5, फिर इतने सारे डाउट लिख दिए, 7 9, अरे थोड़ा तो यार रुको, 7 और 9 थोड़ा सा ओरल करने दो। log 2 सेम साइड आ गया, log हाफ mod sin cos इज इक्वल टू 2। मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेशन सही की है, सही है ना, सही की होगी। 8 किसी ने पूछा था कि नहीं पूछा था? अरे 8 किसी ने पूछा ही नहीं, सॉरी मैंने गलत ले लिया। कौन सा लिखा था तुमने? 9 लिखा था ना, 9। ठीक है, और 7 तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए, 7 नहीं बताना चाहिए, है ना। मेरा मन कह रहा है कि 7 मत बताओ। ठीक, अच्छा कोई नहीं बताना है। 9 इनवर्स नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्लास में कराया था मैंने। ठीक, कृष्णा क्लास में रहा करो, ऐसा क्वेश्चन क्लास में करा चुका हूं। बाइजेक्टिव खुद चेक कर लेना, और वैसे भी तुम लकी हो कि सर इस क्वेश्चन में फंक्शन नॉट इन्वर्टिबल ऑप्शन ही नहीं है। यार थोड़ा सा पढ़ो यार, ऐसे हर सवाल पूछ लेने से क्या कर पाओगे फिर। मैं कहता हूं ना, फिर एग्जाम देने जाने का सेंस ही नहीं है। क्यों जाते अपन इतनी दूर, पता नहीं कितना दूर सेंटर पड़ेगा, कितना मेहनत करके 3 घंटे बैठे रहेंगे। मेरे ख्याल से इस तरह से निकालते हैं एफ इनवर्स। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसको कैसे पहचानते हो। CND इज ए गुड प्रोसेस, है ना। तो ध्रुव इतना अच्छा हिंट दे रहा है, तो ध्रुव के हिंट को लेकर के अगर करोगे तो n/d आई एम अप्लाइंग d प्लस n अपॉन d माइनस n, x/1, so 1 plus x upon 1 minus x, I get 8 की पावर 2 f इनवर्स। गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, ये सब सही है ना। अपॉन 8 की पावर -2 tan f इनवर्स, विच इज 8 की पावर 4। बस log बेस 8 1/4 मैच कर रहा है। कर रहा होगा ना, मैं मैच कर ही रहा होगा। ln में कन्वर्ट कर लेना। नहीं, अब मैंने कर दिया, अब मैं नहीं बताऊंगा। 13 and 14, एक 12 भी लिख रहा है, 12 नहीं बताऊंगा। शीट तुमने ठीक से सॉल्व नहीं की। बाकी लोग इसको बताओ, जिसने 12th पूछा है उसको बताओ ये क्वेश्चन हमने कब किया है। बिल्कुल मिलता हुआ क्वेश्चन। प्रियांशु को सब लोग बताओ।
कि 12th क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम वी हैव डन, है ना? 13 एंड 14, 13 देखने दो। अरे रिलेशन, अभी रिलेशन छोड़ दो, ड्रॉप, ये क्वेश्चन गलती से चला गया। 13 को छोड़ दो अभी, ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, लीव। ठीक है, अरे रिलेशन पढ़ाया ही नहीं तो बता क्यों दूं? पढ़ाया हुआ तो बन नहीं रहा है, जो नहीं पढ़ाया है वो बता दो। हाँ? बस हर सवाल का सॉल्यूशन बता दो, जब पढ़ेंगे तब करना। क्वेश्चन नंबर 10 पे अभी आ रहा हूं। अप टू 15 नो अदर। मानसी 15 नंबर नहीं 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 बताऊंगा। इनवर्स निकालो, सॉल्व कर लो। ठीक, मैं इतना तुम कैपेबल होगे कि जी इनवर्स क्या आएगा, एफ इनवर्स क्या आएगा, है ना? इतना छोटा छोटा एजम्पशन तो मैं लूंगा। 14, यार बिल्कुल तुम लोग दिमाग लगाना नहीं चाहते हो यार। मतलब 14 में इतना इजीली दिख रहा है, ये t है, ये 81 अपॉन टी है। जल्दी सोचो मैंने क्या किया। मेरे ख्याल से मैंने 81 की पावर साइन स्क्वायर को t पढ़ लिया है और कॉस स्क्वायर को लिख दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 81 अपॉन छोड़ दो। ठीक है ना? इसके आगे अगर मैं बताऊंगा तो फिर तुमसे एग्जाम में भी नहीं बनेगा। ठीक, चलो अप टू 15 डन। एक मिनट, कोई क्वेश्चन 10 बहुत देर से पूछ रहा है। एफ एक्स क्या करना है, इसमें रेंज निकालनी है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल एक्स। तो यार इसमें केस बन बन के होगा ना क्वेश्चन 10th में। एक्स 1 से 2, एक्स 2 से 3, ये दो केस बनेंगे। सही कहा मैंने? तो आई थिंक योर एफ एक्स इज एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड हियर योर एफ एक्स इज 2 टाइम्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बहुत आसान नहीं है? हाँ, एक बहुत इजी आइडिया दूं कि सर अलग अलग कौन करेगा। 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, 2 अपॉन, ये जो फंक्शन है ना ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे ही ओरली सोचना इसके बारे में। 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो तुम्हारा इंटरेस्ट मोर देन 1 है ना, तो मोर देन 1 में ये हमेशा इंक्रीजिंग आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है दिस इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो क्या मैं डायरेक्टली बता दूं कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू 1 पर आएगी और सबसे बड़ी वैल्यू 2 पर आएगी। सही है? तो 1 पर वैल्यू 2, हाफ, अरे वो उल्टा हो जाएगा ना यार, उल्टा हो जाएगा। और 2 पर वैल्यू 2 प्लस हाफ, 5/2, 2/5। कुछ समझ में आया? तो आई थिंक इसी आइडिया से तुम इसको भी निपटा गए। 2 टाइम्स जरूर करना है ना, 2 से मल्टीप्लाई जरूर करना। अप टू 15 डन। 20, 16 to 20 क्विकली। 16220, 16 to 20, नो डाउट। बहुत सारे इनवर्स लिख लिख के आगे, लेकिन फिर भी हो जाएंगे, है ना? 16 and 17, 16 टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अरे f from this to this such that f1 plus f2 is f3, तो इसमें तो केस बनेंगे, है ना? केस बनेगा ना? बोलो भाई। सॉरी, अब बस करो, बहुत हो गए। नहीं तुम तो सारे क्वेश्चन लिखने लग जाते हो यार, सारे नहीं बताऊंगा मैं। F1 को 1 से 6, F2 1 से 6
दोनों का सम, तो जो F3 है वो लेस देन इक्वल टू 6 है। सही है, ये मैंने F3 को बोल दिया। कुछ गलत बोल रहा हूं? F1 F2 को मैंने x और y पढ़ लिया। सोचो, x प्लस वाई, दिस इज माई F1, दिस इज माई F2 इज लेस इक्वल टू 6। मुझे सोचने दो इस बात को, है ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू, लेकिन x 1 तो कभी आएगी ही नहीं, है ना। तो तुम समझ गए ना आंसर कि सर ये अपने आप अब हो गया। x प्लस वाई की जो भी वैल्यू है वो आपकी F3 है। ओके, कुछ समझा मेरी बात को? तो जो F3 है ना, F3 वो पूरा 6 तक कहीं भी वैल्यू ले सकता है। क्या 78 होगा? मैं समझा नहीं। हाँ, ड्रॉप डिवाइडर मेथड पे चला गया कि F1 प्लस F2, ठीक है, और जो भी एक्स वाई होगा F3 डिसाइड हो गया। तो आप तो सिर्फ x और y को बॉदर करो, है ना, एंड टेक केयर कि इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 6। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो ये तुमको आइडिया है ना कि सर वो एक थर्ड पैरामीटर इंट्रोड्यूस करके हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कुछ समझ रहे हो कि सर ग्रेटर इक्वल 1 भी ध्यान रखना है, ग्रेटर इक्वल 1 ध्यान रखना है, क्योंकि रेंज में, है ना। तो कैसे करते हैं? 6 1 दे दिया, 1 दे दिया, 6 माइनस 2 प्लस 2 C2। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? ये मैंने सिर्फ x और y डिसाइड किए हैं, मतलब F1 F2 डिसाइड किया है, ठीक है। दीज मैनी वेज, मतलब 6C2 कितना आता है? 6C2 कितना आता है? नहीं, F3 को तो मैंने फिट कर दिया। F3 इस सम के बराबर होगा, है ना, वॉट एवर दैट इज, इनटू अब जो F4 है, F4 को तुमको लगता नहीं कि सर वी आर फ्री टू टेक F4 को 6 वेज। दिस इज F4 एंड व्हाट इज F3? F3 1 वे, ये रहा F3, ये F3 है ना। तो कितना आ गया आंसर? यार इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा तो, अच्छा, जिसको इस कंसेप्ट को सीखना है ना, उसको मैं बताता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, उस पर मैंने वीडियो डाल रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट। पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर है, ठीक है, पूरा पढ़ा रखा है मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट। उस लेक्चर को देखने के बाद तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो डन। अरे बस करो यार, बहुत बता दिया मैंने, छोड़ दूं? हो गया डन, हो गया, है ना। अब चलो पढ़ते हैं ना। अंकित 18 एंड 19, अरे कोई अंकित की आवाज सुनो यार। 18 एंड 19, बस अब इसके आगे कुछ भी मत लिखना, ठीक है। 18 इनवर्स फंक्शन डोमेन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x स्क्वायर -3 शुड लाई बिटवीन -1 एंड 1। 18 क्या चीज? 17 होता आंसर, मतलब मैं समझा नहीं। ध्रुव 60 आउट ऑफ 80 आई स्कोर्ड। अच्छा, इसमें तुमने नंबर जोड़े हैं, गुड, वेरी गुड। क्या बोल रहे हो दिव्यांशु? 78 होता आंसर का, मैं समझा नहीं कुछ। जो आंसर मैंने लिखा है सही लिखा होगा यार, 62 है ना, मैच कर रहा होगा आई थिंक, पता नहीं, वो तुम देख लेना आंसर सही था कि नहीं। तो यार ये क्वेश्चन क्यों पूछा तुमने?
4 2, तो GIF 2x²। सही जा रहा हूं ना मैं? 16 का आंसर आई डोंट नो, तुम देख लेना यार, मैंने सही दिए होंगे आंसर। 2x², तो आई थिंक क्लोज्ड टू 5 ओपन। कुछ याद आया कि सर 2 से लेके 4 तक अगर इंटीजर वैल्यू लेगा तो ये होना पड़ेगा। छोड़ दो इसके आगे। ये मैंने सिर्फ एक फंक्शन की डोमेन निकाली है ना, और अगले की भी निकालो। log2 log हाफ का मतलब है log हाफ शुड बी पॉजिटिव, log हाफ शुड बी पॉजिटिव। फिर इससे इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स। अरे यार, x² माइनस 5x प्लस 5 शुड बी लेस देन 1, और डिफाइनिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, मोर देन 0। तो ये अपने आप ट्रू है क्या? ये हमेशा ट्रू है क्या? डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, नहीं, ये हमेशा ट्रू नहीं है। ये कैलकुलेशन खुद करो ना यार, ये इनइक्वालिटी खुद निकालो, मुझसे मत करवाओ आप, ठीक है? मैंने सब लॉजिक लिख दिया है, ये पूरा लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है? टेक इंटरसेक्शन। अरे वो कुछ गंदा गंदा आंसर आ रहा है, कुछ अंडर रूट में आंसर आ रहा है, ठीक है? 20 का एफिशिएंट वे ओरली। आदित्य बस बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, अब नहीं बताऊंगा। 20 का एफिशिएंट वे, ये फिर से एफ बार बार सेम क्वेश्चन आ रहा है। पुट y इक्वल टू 1, f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 4fx। मेरे ख्याल से ये इसका एफिशिएंट वे है। इसकी मदद से निकलते चले जाएंगे। अरे इसको जीपी कहते हैं, पता है? ये देखो, दिस इज कॉल्ड जीपी। हटाओ इसको। मानते हो कॉमन रेशियो 4 की जीपी कहलाता है। मेरे ख्याल से ये एफिशिएंट मेथड हो गया कि सर जीपी का पहला टर्म लिख दीजिए। अरे F1 F2 है ना, F अल्फा प्लस 1, F अल्फा प्लस 2, F अल्फा प्लस 3, ये जीपी की तरह ट्रीट नहीं हो गया कि F ऑफ अल्फा प्लस 1 पहला टर्म, तो व्हाट इज F ऑफ अल्फा प्लस 2? कहना 4 टाइम्स दैट। इतनी मदद बहुत है आदित्य। एफिशिएंट मेथड जिसने पूछा था 20 का, F अल्फा प्लस 1 इज फर्स्ट टर्म और बाकी सब वो 4 रेशियो से, ठीक? चलो, लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? लास्ट क्लास वी हैव डन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू, तो मेरे ख्याल से तुमने वो पूरा डिस्कशन को देख लिया था कि मैंने माइनस π/2 से π/2, इट केम आउट x। ये x आया। π/2 से 3π/2, दिस केम आउट पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स, और फिर इसके बाद ये ग्राफ रिपीट होगा क्योंकि 2 पाई इसका पीरियड है, तो ग्राफ विल रिपीट। ठीक है, एंड सो ऑन। लाइक दिस। रिमेंबर, अब मुझे बताओ
तुमको लगता है ना कि मैं ये आगे आने वाली ब्रांचेस मैं इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूं, ये जो ब्रांच है इसकी इक्वेशन तुम खुद नहीं सोच पाओगे कि सर ये वन स्लोप है एंड पासिंग थ्रू 2 पाई कॉमा 0, तो आप क्रिएट कर सकते हो कि दिस इक्वेशन विल बी x माइनस 2 पाई। इसी तरह से दिस इक्वेशन पासिंग थ्रू 3 पाई कॉमा 0 एंड हैविंग स्लोप -1, 3 पाई माइनस एक्स। तो ये इक्वेशंस रटने पर बिल्कुल जोर मत दो, तुम सिर्फ रटना क्या है कि सर रटना तो बहुत इजी है, ये रटना है, ऐसा होता है ग्राफ, समझ गए? ठीक, तो बस मैंने -π/2 से लेकर 3π/2 को रट लिया, आगे सेम ग्राफ रिपीट। 10 सेकेंड्स। डोमेन रेंज is all clear. Function periodic with 2 pi. Fundamental period 2 pi. Quickly. अब 17 क्वेश्चन छूट गया आदित्य, ठीक, अब उसको नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, जब एडवांस की एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा तब 17 क्वेश्चन मेंस का पूछ लेना, ठीक है? अब आज तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा ना, अब थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे। अब डन। अब तुमको एक एडवांटेज बताता हूं, यू कैन ऑल्सो डील f of x cosec इनवर्स ऑफ cosec x, इसे भी सेम प्लेस पर निपटा देते हैं। अभी तुमको कारण समझ में आ जाएगा क्यों, कि सर आपने इसको इसी प्लेस पर क्यों निपटा दिया, है ना? डोमेन ओरली बताओ, चलो, व्हाट इज द डोमेन? तो थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करेंगे, तो मानते हो ये नंबर -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी में लाई करता है, एग्री करते हो? दिस नंबर इज लेस इक्वल टू -1 यूनियन ग्रेटर इक्वल 1। अब मानते हो अगर लेस इक्वल -1 है तो कॉसेक इनवर्स इज डिफाइंड, अगर ग्रेटर इक्वल 1 है तो कॉसेक इनवर्स इज डिफाइंड, एग्री? ठीक, तो डोमेन में बस इतना ध्यान रखूं कि वेरेवर कॉसेक एक्स इज डिफाइंड योर एफ एक्स इज डिफाइंड, क्योंकि कॉसेक इनवर्स को हमेशा फेवरेबल आउटपुट इनपुट मिल रहा है, कॉसेक इनवर्स को हमेशा ग्रेटर इक्वल 1 मिल रहा है या लेस इक्वल -1। और अब तुम समझते हो कि सर कॉसेक एक्स नॉट डिफाइंड एट n पाई, जब साइन एक्स 0 आता है, तो आई थिंक डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई। ठीक, अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है ना, इस फंक्शन को डिस्कस करना है। मानते हो दिस फंक्शन ऑल्सो पीरियोडिक विथ 2 पाई, ये भी 2 पाई पीरियोडिक है। अब तुम जैसा करते हो, तुम समझते हो कि मैं इसको थीटा बोलूंगा, आई कॉल दिस टू बी थीटा, लेकिन तुम मेरा हैबिट भी जानते हो कि सर आपकी हैबिट है जैसे ही आप थीटा लिखोगे कॉसेक इनवर्स ऑफ एनीथिंग, मानते हो बाई डेफिनेशन मस्ट लाई -π/2 to π/2। याद करो डेफिनेशन ऑफ कॉसेक इनवर्स, डेफिनेशन याद करो, इट इज द एंगल इन इंटरवल
-π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। डेफिनेशन बताई थी cosec इनवर्स ऑफ x की कि इट इज द एंगल इन दिस इंटरवल। तो थीटा को ये लिखना जरूरी है ना। ना जैसे ही मैंने थीटा ये लिखा तो इमीडिएटली यू विल से कि अगेन फॉलोइंग डेफिनेशन आई विल गेट दिस हुज cosec वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस। अब तुमको लगता नहीं कि सर ये तो सेम सिचुएशन बन गया, साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स आ गया। मानते यही सिचुएशन यहां आई थी जब हमने इस फंक्शन को डील किया था, क्या यही सिचुएशन आई थी? और मानते थीटा भी सेम है। देखो थीटा, इस फंक्शन का थीटा भी -π/2 से π/2 था, इसका भी वही है, बस ओनली डिफरेंसेस यहां पर 0 इंक्लूड था, यहां 0 इंक्लूड नहीं है। तो तुमको लगता नहीं इसका ग्राफ क्या आएगा? इसका ग्राफ सेम आएगा, मतलब ये ग्राफ आएगा। अभी अंतर कर रहा हूं, चिंता मत करो। तुमने लिखा है ना ओपन, कुछ दिमाग में गया मैंने क्या कहा? तो ये दोनों फंक्शन, अब तो तुम समझ गए ना कि सर ये तो आसान काम हो गया। बोथ ग्राफ्स आर सेम विद ओनली डिफरेंस n पाई, दोनों है ना। तो एक तरह से दो काम हो गए मेरे कि यार 6 फंक्शन मुझे सीखने हैं, 6 फंक्शंस, जिसमें 2 तो मैच करके है ना। तो फंक्शन की डोमेन तो तुम लिख चुके हो, अब चलो रेंज भी लिख दो। कहां लिखूं इसका रेंज? रेंज ऑफ फंक्शन तुम्हारे सामने ग्राफ बना हुआ है। एंड सो ऑन। तो यू कैन ऑब्जर्व कि रेंज इज -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। आसान है बात। रिमेंबर द ग्राफ, ये मस्ट है। जिसको ये ग्राफ याद नहीं होंगे उसको आगे जाके बहुत तकलीफ होगी, तो इसलिए। और फंक्शन पीरियोडिक विथ 2π, करेक्ट। क्विकली जल्दी कॉपी करो। डोमेन कैसे आया? कैसी बात कर रहा है यार? कॉसेक की वैल्यू नॉट डिफाइंड, अभी तो बताया जब साइन एक्स 0 होता है। इसको हल करो। डन, डन, ओके। नाउ कमिंग टू cos इनवर्स ऑफ cos x, ठीक है। cos इनवर्स ऑफ cos x, तो क्विकली डोमेन बताओ। तो डोमेन तो ओरली दिख जाएगी तुमको कि दिस नंबर फॉर एवरी x -1 to 1, और -1 to 1 होने पर cos इनवर्स डिफाइन होता है। तो डोमेन इज R, ठीक। नाउ अगेन फंक्शन पीरियोडिक विथ 2π, इससे तुम समझ रहे हो कि क्या आसानी हो जाती है। मैं किसी 2π लेंथ में फंक्शन को डिफाइन करता हूं और उसके आगे फंक्शन अपने आप
बनता चला जाता है। तो लेट मी डिफाइन दिस। तो एज जैसा मैं हमेशा करता आया हूं, आई कॉल्ड इट थीटा। लेकिन जिसको पता है कि जैसे ही मैं इसको थीटा बोलता हूं तो मैं तुरंत डेफिनेशन की मदद लेता हूं कि कॉस इनवर्स ऑफ नंबर इज थीटा, तो डेफिनेशन सेज कि थीटा शुड लाई 0 to पाई। यही तो डेफिनेशन कहता है। नाउ एज सून एज आई नो कॉस इनवर्स इज इक्वल टू थीटा, तो डेफिनेशन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू नंबर। मेरे ख्याल से यही तुमको इनवर्स की डेफिनेशन में बताया गया है। अब तुम फट से आ गए कि सर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई, तो जनरल सॉल्यूशन की मदद लो। 2n पाई प्लस और माइनस x, वेयर n इज इंटीजर। अब मैं सिर्फ और सिर्फ 2 पाई लेंथ में डिस्कस करूंगा, तो तुम आसान से आसान सोचो, इफ x इज 0 से पाई, then what is your theta? तो observe, if I put n 0 and equal to plus x, 2n पाई प्लस x फॉर्मूले में जाओ और n को 0 पुट कर दो। मानते हो x 0 से पाई है तो थीटा भी 0 से पाई लाई कर गया। तुम्हारे दिमाग में जो भी थॉट है कि वाई नॉट 2 पाई प्लस एक्स, करके देखो। 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स लाई करेगा 2 पाई से 3 पाई। मानते हो 2 पाई से 3 पाई, लेकिन आपका थीटा तो 0 से पाई है। तो तुम्हारे दिमाग में जो भी दूसरा n है कि मैं तो 2n पाई माइनस एक्स में जाऊंगा, n को 1 पुट करूंगा, 2 पाई माइनस एक्स, तो कोई भी तुम्हारी डेफिनेशन तुमको थीटा 0 से पाई में नहीं देगा। तो ओनली डेफिनेशन विच विल गेट यू थीटा बिटवीन 0 to पाई विल बी x ओनली। n को 0 डाला, इन प्लस रिजल्ट। आई थिंक पाई लेंथ हो गया। अब मैं माइनस पाई से 0 ले रहा हूं। यार मुझे जो इजी लग रहा है मैं तो वो कर रहा हूं, तुमको तो 2 पाई लेंथ से मतलब है। इन कंटिन्यूएशन देखो, ये कंटिन्यूएशन में पाई लेंथ है, 2 पाई लेंथ है कि नहीं। अब तुम कॉमन सेंस से कहोगे कि सर वो 2n पाई माइनस एक्स पर जाओ और n को 0 डाल दो, माइनस एक्स। मानते हो जो माइनस एक्स है ये 0 से पाई में आ गया। तुम्हारा टारगेट यही है ना कि थीटा शुड लाई 0 to पाई। तो कई लोग समझ गए इस बात को कि नो अदर ऑप्शन फ्रॉम हियर विल गेट मी थीटा बिटवीन 0 to पाई। मानते हो डिस्कशन कंप्लीट। ग्राफ 0 से पाई x, माइनस पाई से 0 माइनस एक्स, मानते हो फंक्शन का पीरियड। अब तो ग्राफ रिपीट कराओ। अब क्या है, अब कुछ बचा ही नहीं, कहना ग्राफ रिपीट। इक्वेशन तुम क्रिएट कर सकते हो, दिस इज 2 पाई माइनस एक्स। ये सब तो स्ट्रेट लाइन से कर लोगे। 2 पाई कॉमा 0 माइनस 1 स्लोप, दिस लाइन अगेन 2 पाई कॉमा 0 1 स्लोप। तो मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कि तुमको रटना क्या है। तुमको खाली ये रटना है कि यार ग्राफ ऐसा आया था, बस ये रटना है। समझ गए। So graph of cos inverse of cos x is like this. So range, let me answer range also. So you can see from graph range is 0 to pi.
इजी। अरे ये सब प्रूफ वगैरह सब जीके है ना। कुछ समय बाद तुम लोग देखोगे कि सर ये सब हमने बहुत मेहनत करके प्रूफ सीखा था। अल्टीमेटली हमको एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है, एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोग बहुत मेहनत करके बेसिक्स सीखते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि आगे जाके हमको ये सब डायरेक्ट बस अप्लाई करना सीखना है। क्विकली अब कई लोग समझ गए। अब मेरे ख्याल से मुझे मेहनत नहीं करनी चाहिए। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स के लिए मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करूंगा, सीधा ग्राफ दूंगा। sec inverse of sec x, your graph एक बात बताओ, तुम लोग जितने लोग यहां क्लास में अटेंड करते हो, क्या कभी तुम लोग स्कूल गए हो? स्कूल में कभी क्लास में अटेंड किए कभी? वहां पर क्या ऐसा होता है कि तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है और तुम खड़े होकर के बोलना शुरू कर देते हो, सर मुझे पीरियोडिक फंक्शन में प्रॉब्लम है? ऐसा स्कूल में करते हो क्या? कुछ भी, मतलब कोई भी टीचर कुछ भी बोल रहा है, पढ़ा रहा है, और तुम कुछ भी, सर मेरे को पीरियोडिक फंक्शन नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करते हो ना? तो यहां भी नहीं करो, ठीक है ना। कोचिंग, स्कूल सब एक ही तो है। मतलब तुम्हारी चैट देखेगा टीचर, फिर तो ऐसा करना चाहिए, फिर तुम मुझे खड़े हो जाना चाहिए कि हटाओ, ये पेन की जरूरत ही नहीं है, यहां खड़ा हो जाओ, हाँ भाई बताओ क्या क्या नहीं आता है। ठीक है, पढ़ाना बंद कर देना चाहिए और बस आराम से बताया, अरे अरे तो आंसर आंसर ये सवालों के जवाब दिए, आज की क्लास खत्म, चलो। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ना, मतलब सीखो कि क्लास कैसे अटेंड की जाती है, और सारी क्लासेस एक ही जैसी होती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोचिंग हो, और चाहे वो ऑनलाइन हो। समझ गए? ये गलत लिख दिया, ये 2 पाई है। तो अंतर समझ में आ रहा है कि सर ये आपने सेम ग्राफ एस कॉस इनवर्स कॉस एक्स बताया है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के ग्राफ में डिफरेंस क्या है? अरे दो डिफरेंस है। एक, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ व्हाइट है, सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ येलो है। वन डिफरेंस। ठीक है। सेकेंड डिफरेंस, नॉट डिफाइंड। कितना इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बता दिए। सारी बातें दिमाग में गई, और ये सब लॉजिक तुम्हारे को खुद को क्लियर है कि ये सब लॉजिक कहां से आया, है ना। क्योंकि सेक इनवर्स सेक एक्स सिर्फ उस पॉइंट पर डिफाइन नहीं होगा जहां सेक डिफाइन नहीं होता है, बाकी हर पॉइंट पर सेक इनवर्स सेक एक्स डिफाइन होगा। और सेक एक्स सबको पता है, सेक एक्स डिफाइन कब नहीं होता है, जब कॉस 0 आता है
और cos 0 आता है ऑड पाई बाई 2। तो ये नॉट डिफाइंड पॉइंट है पाई बाई 2। वैसे तुमको पता है ये जो ओपन पॉइंट है ना, मैं इसको वाइट बनाने जा रहा था, लेकिन मैंने वाइट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैंने वो स्टेटमेंट दे दिया था ना कि सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ येलो होता है। तो इसलिए फिर मैंने अपने आप को रोका कि नहीं यार वो सफेद रंग नहीं, यार वे भी बोला था येलो, है ना। बात क्लियर। तो ग्राफ को देख करके डोमेन रेंज सब लिख लें, है ना। तो डोमेन ऑफ फंक्शन एक्सेप्ट ऑड पाई बाई 2, an integer, and range you can easily see 0 to pi except pi by 2. Range and function periodic with 2 pi. Easy. तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुमको ये रटना पड़ेगा, और मैं बताऊंगा तुमको ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्विकली हाँ, बाकी दो अभी हो जाएंगे, वो तो कंपेरेटिवली ज्यादा आसान है। चार ग्राफ याद हो गए, और याद रखने में इजी भी है। साइन इनवर्स साइन एक्स, cosec inverse cosec x are nearly same, cos inverse cos x, sec inverse sec x are nearly the same। ठीक, copied। right। now tan inverse of tan x, आउट ऑफ 6 फंक्शंस। स्टेटमेंट सुनो फिर उसका रीजन बताना कि व्हाट इज द रीजन। 6 फंक्शन में tan इनवर्स tan, cot इनवर्स cot आर इजीएस्ट। कारण बताओ क्यों ये सबसे आसान होते हैं, वाई। देखें कौन सही कारण बताएगा। 6 फंक्शंस में तीनों ये सबसे आसान है। जल्दी रीजन लिखो, अब जब मैं कह रहा हूं लिखने को तब लिखो। पीरियड पाई, क्या बात है, एक्सीलेंट दिव्यांशु। इसका पीरियड पाई होता है, सही है। तो ये तो लाइफ आसान हो गई पीरियड पाई की वजह से, है ना। तो मैं किसी भी पीरियोडिक लेंथ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, सही है। तो जैसी तुम्हारी आदत है कि सर tan इनवर्स tan x इज थीटा, बट यू वेरी वेल नो, जैसे ही मैंने इसको थीटा बोला, नहीं डोमेन आर नहीं है, कैसी बात कर रहे हो यार, जब tan x डिफाइन नहीं होगा तो tan इनवर्स tan x कैसे डिफाइन हो जाएगा। तो तुमको ऑड पाई बाई 2 को तो हटाना ही पड़ेगा, है ना। तो आदत है ना तुम्हारी कि सर जैसे ही मैं tan इनवर्स को थीटा बोलता हूं तो थीटा बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये तो मेरी मजबूरी हो जाती है कि ये तो लिखना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेशन में ऐसा कहा है।
अगेन डेफिनेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए tan थीटा कम्स आउट 10x। जो थोड़े भी सिंसियर लोग हैं वो कहेंगे सर हमारा तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साथ में रिवाइज हो गया। अब आप कहोगे जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस एक्स n इंटीजर, और इसमें अब आप कहोगे कि कोई पाई लेंथ डिस्कस कर लो, तो मुझे सबसे इजी पाई लेंथ नजर आ रही है कि चलो -π/2 से π/2 लेते हैं x, और ओरली तुम बोलोगे कि सर थीटा x आ गया, n को 0 डाल दो x। इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन, चाहे वो पाई प्लस एक्स हो, चाहे वो माइनस पाई प्लस एक्स, चाहे वो 2 पाई प्लस एक्स, आपको कोई भी ऑप्शन फॉर दिस एक्स थीटा -π/2 से π/2 नहीं देगा। समझ गए? तो नाउ ग्राफ -π/2 से π/2 सबको पता है। मैंने ओपन इंटरवल क्यों लिखा है सबको पता है। tan नॉट डिफाइंड एट ऑड π/2। मानते हो पीरियड कंप्लीट हो गया कि सर फंक्शन की पीरियड लेंथ कंप्लीट हो गई, अब इसी ग्राफ को रिपीट कराओ। कुछ दिमाग में जा रहा है? इक्वेशंस तुम लिख सकते हो, है ना, खुद से लिख सकते हो कि सर ये सब वन स्लोप की लाइंस हैं। तो अगर इस इक्वेशन को लिखना है पासिंग थ्रू -π0 वन स्लोप पाई प्लस एक्स, ये इक्वेशन π,0 से पासिंग वन स्लोप x माइनस पाई एंड सो ऑन। इक्वेशन कौन रटता है? लोग तो ग्राफ रटते हैं कि ठीक है वन स्लोप की लाइंस बनती है ना, तो रट लिया कि यार ऐसा ग्राफ होता है, बस इजी। अब तुम लोग समझदार हो। अच्छा वो डोमेन रेंज वगैरह निपटा दें यार। डोमेन एक्सेप्ट ऑड π/2, range from graph is clear, open interval -π/2 से π/2, function periodic with period pi, easy। अब देखना तुम लोग समझ जाओगे कि सर आप cot इनवर्स कॉटेक्स का ग्राफ इसी स्लाइड में क्यों नहीं बना रहे हो। कई लोगों को रीजन पता है क्यों, देखिए कौन बताएगा। कॉट इनवर्स कॉटेक्स का ग्राफ मैं इस स्लाइड में नहीं बनाऊंगा। रीजन क्या कारण है? बताओ कारण बताओ। यार पीरियड तो सेम है, पाई है। हाँ नहीं, डोमेन से भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक कह रहा है, इशू कह रहा है जगह नहीं है। मेरा भी एक रिप्लाई तो ये था, जगह नहीं है। लेकिन ये वन और मोर देन वन क्वेश्चन था इशू। इसके दो आंसर्स करेक्ट हैं, एक आंसर तुम्हारा वाला सही है, ठीक है, नो स्पेस। दूसरा ऑप्शन सही कौन सा है? क्योंकि नहीं बताओगे, 0 to पाई लिख रहा है एक, बिल्कुल सही कह रहा है कि सर उसका ग्राफ इसके ग्राफ से सेम नहीं आएगा। जैसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स सेक इनवर्स सेक एक्स के ग्राफ सेम थे, बिल्कुल सेम ग्राफ थे ना, उसका ग्राफ एकदम डिफरेंट होगा। ठीक है, अभी कारण दिखेगा क्यों। ठीक है, वो एक ने रीजन लिखा था ना 0 से पाई। अब तो तुम लोग यार कंसेप्ट पकड़ने लग गए हो, मालूम है।
अब तो तुम मेरी जगह आके यहाँ पर पढ़ा सकते हो, तुम इस लायक होने लगे हो। कुछ लोग तो इस कैटेगरी में जाने वाले हैं कि सर हमारी गणित आपसे अच्छी हो गई। ठीक है ना, देखना बहुत जल्दी तुम्हारे में से कई लोग हो जाएंगे। कॉट इनवर्स कॉट एक्स, फाइन। जैसे इसको थीटा बोला तो यार वो डेफिनेशन को फॉलो करना पड़ता है। थीटा 0 से पाई, तो अंतर पकड़ में आ गया। ये तो पहले स्टेप में ही अंतर आ गया। वहां -π/2 से π/2 थे, यहां 0 से पाई है। सही है ना। उसके आगे तो सब कुछ सेम है। कॉट थीटा, कॉट एक्स, एवरीथिंग इज सेम। n पाई प्लस एक्स है ना, n इंटीजर, नो चेंज। और फिर तुम खट से कहोगे थीटा इज एक्स, एक्स इंटरवल 0 से पाई, और फंक्शन का पीरियड कंप्लीट, ग्राफ रिपीट। तो ग्राफ ऑफ फंक्शन इज लाइक दिस, 0 to पाई इट इज एक्स। जा रहा है ना दिमाग में। तो बिल्कुल अलग ग्राफ है, वहां जो ग्राफ था और यहां जो ग्राफ है बिल्कुल अलग है। ठीक, बस अब तो तुम समझदार हो कि सर रिपीट करते रहो, अब क्या है, वन स्लोप की लाइन बनाते रहो। एंड सो ऑन। बाकी इक्वेशंस तुम खुद से क्रिएट कर सकते हैं ना। x माइनस पाई, तो ये इक्वेशन कोई नहीं रट रहा है ना, सब लोग सिर्फ ग्राफ को ध्यान में रखेंगे। डोमेन रेंज, डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीग्रल पाई, रेंज ओपन इंटरवल 0 से पाई, फंक्शन पीरियोडिक विथ पाई। इजी। अरे साइन एच एक्स क्यों लिख रहे हो यार, जो जो बातें सिलेबस में नहीं है वो पढ़ोगे। हाँ, सिलेबस का तो काम हो नहीं पाता है हमसे। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब देखो ना, मुझे साइन एच एक्स कॉस एच एक्स अगर पता भी हो तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, यार ये सिलेबस पे तो अपन सफर कर रहे हैं। तो अगली क्लास में मेक श्योर कि ये जो भी बताया है ना मैंने, उसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होके आना। मुझे ये सारे ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, और मैं बिल्कुल तुमको अभी से वार्न कर देता हूं, जिसको ये 6 ग्राफ और वो 6 ग्राफ, वो 6 ग्राफ कौन से थे याद है? अरे 6 और 6 और डेफिनेशन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, डेफिनेशन, जिसको उसमें दिक्कत हुई कि सर मुझे ये ग्राफ दिमाग में ही नहीं रहते, है ना, तो उसको आगे दिक्कत बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंडामेंटल डेफिनेशन प्लस दीज ग्राफ्स, पूरा इसी पर बेस्ड है। इसके आगे मैं जो भी रिजल्ट बताऊंगा वो सब इन्हीं से डिराइव होंगे, समझ रहे हो। तो वैसे तो मैं तुमको कुछ और फॉर्मूले याद रखने के लिए सजेस्ट करूंगा, बट दे ऑल विल गेट डिराइव्ड फ्रॉम हियर ओनली, समझ गए। तो ये बिल्कुल कह सकता हूं कि जिसको इसमें दिक्कत है उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो अब तक मैंने पढ़ाया है ना उसको एकदम परफेक्ट कर लो, समझ गए। तो अच्छे से रिवाइज करके आना। और होमवर्क, होमवर्क पे तब कुछ बचा ही नहीं, ओनली लास्ट एक्सरसाइज। और कल के दिन से मैं तुमको आईटीएफ का होमवर्क दूंगा, तो कल अपने को मिलना है ना। हाँ, आई डोंट नो कि कल अपनी क्लास है कि नहीं, मैं तो भूल गया। फिलहाल जो भी है, एक्सरसाइज 4, ठीक। तो आई थिंक तुम्हारी शीट खत्म हो जाएगी, है ना, कि सर फंक्शन की शीट हमने पूरी कर ली।
तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि है ना कि यार एक पूरा मॉड्यूल हमने निपटा दिया। चलो भाई, बाय, जय हिंद, गुड नाइट।